चलिए बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम 2 मिनट वेट कर चुके हैं। चलिए जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, तो बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक सबको चैप्टर के बारे में पता होगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशन। रोटेशन टॉपिक या चैप्टर किस किस को अच्छा लगता है? हाँ बच्चों, तो शिवानी, ईशा, गुड इवनिंग, कुमकुम, ईशा, बबीता, मनु, दिया, अगेन दिया, दिया 2 हमारी क्लास में। हाँ, देन मेघा, साक्षी। सबके नाम कितने मस्त अच्छे, कितने अच्छे से नाम है सबके। यहाँ बहुत बढ़िया, सही है। चलिए बच्चों, तो जल्दी से तो आप किस किस को इसमें मतलब इस टॉपिक में बड़ा इंटरेस्ट आता है? दैट इज रोटेशन, या फिर कंफ्यूजिंग लगता है? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजिंग लगता हो? हाँ, किसी को नहीं लगता? क्या बात है, लगता है फिजिक्स ही कंफ्यूजिंग लगती है ऐसा कैसे लगता है। कोई बात नहीं। देखो बच्चों, आप ना ध्यान से सुनते रहना, ठीक है? और आई थिंक आपको जल्दी गुड न्यूज मिल जाएगी। अब क्या अभी एग्जाम आने वाला है ना 12th के। यस सर। तो बच्चों आई थिंक नेक्स्ट वीक के बाद हम आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का। तो जो भी आपका सेकंड टर्म में जो सिलेबस आने वाला है ना, पूरा का पूरा मैं आपको बहुत ही अच्छे से कराने वाला हूँ। ट्रेस में अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं फिजिक्स में। ओके सर। ठीक है, तो ओके अब सर। तो आपका मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब किस लेवल का भी एग्जाम आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम बहुत ही टफ एग्जाम आया था सीबीएसई का। मतलब इतना टफ आया था वो उस टाइम फिजिक्स का। सीबीएसई मुझे अभी भी याद है 2008 में, कि उसके लिए स्पेशल न्यूज़पेपर में वो आया था कि इस बार इसकी लूज मार्किंग करेंगे फिजिक्स में। एंड इन दैट एग्जाम आई स्कोर्ड आई थिंक 96 आउट ऑफ 100। ठीक है, इसलिए मुझे फिजिक्स से बड़ा प्यार आता है। ओके, सो आज हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। आई नो काफी बच्चों को कई बार इंटरेस्ट नहीं आता 11th क्लास की फिजिक्स में, बिकॉज आपको पता है कि आप अभी 12th के क्लास के एग्जाम आने वाले 5 में। तो डोंट वरी बच्चों, आज हमने डिस्कस किया है एंड जल्दी ही आपका सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीक के बाद आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे 12th का, और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे आपका जो सेकंड टर्म में आने वाला है। ठीक है बच्चों, सो डोंट वरी अबाउट योर फाइनल एग्जाम्स, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट टॉर्क, या फिर हम थोड़ा बात कर लेंगे उसके बारे में क्या क्या सिमिलरिटी है फोर्स और रोटेशन उसके टॉर्क के बीच में। ठीक है, तो बच्चों देखो, बेसिकली जो मोशन है ना, 3 टाइप के मोशन होते हैं। मोशन जो 3 टाइप के मोशन है, ठीक है। एक तो क्या मोशन होता है, सोचो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक्साइटेड नहीं क्या अपने सिलेबस कवर करने के लिए 12th का? हाँ सर 12th का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। हाँ, तो रिवीजन भी करना है ना। यस सर। तो वो रिवीजन बहुत अच्छे से अगर हो जाए तो क्या दिक्कत है? अब नीट का हम कर ही यस लेंगे। सर। 12th का अगर आपको ऐसा हो जाए कि फिजिक्स में आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं, मतलब फुल मार्क्स आ सकते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? सब बहुत अच्छा लगेगा। बस फिर आप करेंगे, देखना अच्छे से। तो आपके जितने फ्रेंड है जो क्लास मिस करे, सबको बोल देना अभी 12th का सिलेबस स्टार्ट करने। ठीक है, तो मुझे देखो, फर्स्ट मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशन, इसमें क्या है, बस आप एक ही डायरेक्शन में बच्चों मूव कर रहे हो। ठीक है। सेकंड मोशन बच्चों, लेट सपोज मान लो, एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक यहाँ पे ना एक ऐसे पेंडल, एक मान लो एक रॉड है बच्चों, एक रॉड है। ठीक है, वो हमने यहाँ से हिंज कर रखी है। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। हमने उसको यहाँ से हिंज कर रखा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है रॉड बच्चों, यहाँ पे ऐसे घूम रही है, इसके बाद ऐसे घूम रही है। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, अभी देखो ये एक ही पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है बच्चों, घूम रही है। इसको हम क्या बोल देंगे, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब मान लो बच्चों एक 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 आप गाड़ी है, गाड़ी का जो टायर है, ठीक है, वो ऐसे चल रहा है, वो इधर चल रहा है, और बच्चों साथ में ना वो घूम भी रहा है, साथ में बच्चों वो घूम भी रहा है ओमेगा से। ये क्या होगा बच्चों, ये दोनों का कंबाइंड मोशन होगा।
it's a combined motion. So basically बच्चों motion it's of three types. First is translation, एक ही डायरेक्शन में, rotation, third is combination of translation and rotation. ठीक है बच्चों, कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ मतलब काफी सी चीज सिमिलर है फोर्स और उसके बीच में, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखो, अगर आपको याद हो तो हम नेक्स्ट पेज बात करें। देखो बच्चों, तो रोटेशन मोशन है क्या, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज रोटेशन? सर्कुलर मोशन में रोटेट सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। अच्छा, सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में इससे क्या पहले डिफरेंस है बच्चों? सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है? सर रोटेशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक्सिस पे घूमता है, और सर्कुलर मोशन में सर वो पूरा सर्कल कवर करता है। चला जाता है, एक्सिस पे भी घूमता है और सर्कल भी कवर करता है। ठीक है, तो बच्चों होता है सर्कुलर मोशन में। क्या ये लास्ट वाला पॉइंट फिर से रिपीट करना साक्षी। सर सर्कमफ्रेंस मतलब होता है उसका एक बना लेता है, उसमें घूमता है ना सर्कुलर मोशन में। ठीक है, बिल्कुल सही। देखो बच्चों, मेन डिफरेंस क्या रहता है ना सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में? सर्कुलर मोशन में हम एक ही पॉइंट मानते हैं, हम एक ही ऑब्जेक्ट मानते हैं, समझ रहे हो? अब जैसे मान लो एक गाड़ी है, एक गाड़ी एक सर्कुलर टर्न ऐसे ले रही है, ठीक है, हम गाड़ी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं वहां पे, ठीक है, कि भाई एक गाड़ी है वो ऐसे घूम रही है। रोटेशन में क्या होता है बच्चों, हम हर एक पॉइंट को, हम डिस्ट्रीब्यूटेड मास को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे देखो क्या, ये आपको दिख रही है रॉड, ये आपको रॉड सबको दिख रही है ना? यस सर। देखो, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं बच्चों, जितने भी पॉइंट्स हैं, हम सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं रोटेशनल मोशन में। भाई सारे, अगर इंडिविजुअल पॉइंट की बात करोगे, सारे सर्कुलर मोशन ही कवर कर रहे हैं ना, लेकिन हम सबको बच्चों कंबाइनली स्टडी करते हैं यहाँ पे। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे कोई भी मास हो, सर्कुलर मोशन में कोई भी मास हो, हम उसको एक ही पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, उसके अंदर घुसते नहीं हम। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पूरे ऑब्जेक्ट के जितने पार्टिकल्स हैं सबके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज rotation motion? So the motion of a body is said to be rotation if every point of the body moves in a circle about a common fixed line. ये बात किस किस को समझ आई? यहाँ पे सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। यस सर। यस तो सर। होता क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ ही सर्कुलर मोशन करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल पॉइंट की बात करो ना, तो सारे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो आपको नहीं लगता कि जितने पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लो कि अगर मैं एक मिनट इसको साफ कर, देखो मान लो ये दोनों पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है बच्चों, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि दोनों का जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये लेंथ और ये लेंथ बच्चों डिफरेंट है, लेकिन अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो बच्चों, तो इसकी जो ओमेगा है, इसकी क्या बोलते हैं, पहली बात तो दोनों ने जो एंगल कवर किया बच्चों, सेम एंगल कवर किया है, मानते हो कि नहीं भाई? अगर मैं बात करूं थीटा की बात करूं, दोनों का सेम है, ओमेगा की बात करूं दोनों का सेम है, और अल्फा की बात करूं बच्चों दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ ही कर रहे हैं, एक रिजिड बॉडी का पार्ट है। ये बात किस किस को समझ आई? आगे से तो बच्चों रिजिड बॉडी क्या होती है, एक ऐसा मास जिसमें जो पॉइंट मासेस है, रिजिड बॉडी के अंदर बच्चों जो पॉइंट मासेस है, उनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों? सो बच्चों फोर्स एंड, एक मिनट, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन में कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ होमोजेन, हम कह सकते हैं मतलब कि कुछ सिमिलरिटी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशन, और ये अपने क्या है, रोटेशनल, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो यहाँ पे हम क्या बात करते थे बच्चों, ट्रांसलेशन में हम क्या बात करते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, ठीक है, तो हम क्या लेते थे, एस डिस्प्लेसमेंट लेते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हम वेलोसिटी की बात करते थे, यहाँ पे हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी।
यहाँ पे हम बच्चों एक्सेलरेशन की बात करते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम बच्चों मास की बात करते थे ना, मास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनर्शिया। यहाँ पे हम बात करते थे क्या बोलते हैं अपना, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे बच्चों बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। यहाँ पे हम बात करते थे बच्चों फोर्स की, यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों टॉर्क की। ये बात किस किस को समझ आई? और ये बिल्कुल Yes, सिमिलर sir. है। जब आप इक्वेशन चेक करोगे ना, ये बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन आने वाली है, बहुत ही सिमिलर। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप फोर्स जो है फिर से पढ़ रहे हो। ठीक है, डोंट वरी, आप बस ध्यान से सुनते रहना बच्चों, और नोट्स आप साथ में बनाते रहना, आपको बाकी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। सर एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दो, सेकंड नंबर वाली। चलिए, ओके। सो सर बच्चों आगे सबसे, पहले वाली। तो बच्चों ध्यान रखो, अभी हमारा जो सबसे सिंपल सा टॉपिक रहेगा हाँ सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या रहेगा बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे? हम स्टार्ट करने वाले हैं मास के जो सिमिलर चीज है रोटेशन मोशन में, क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कौन बताएगा मुझे? अच्छा, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया याद करो, हमने इनर्शिया पढ़ा था, याद करो इनर्शिया क्या होता है। तो जो हाँ, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसकी टेंडेंसी होगी कि वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है बिल्कुल सही, तो तो मोशन वो में ही मोशन में रहेगा बिल्कुल जब सही, तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। बिल्कुल सही। सिमिलरली बच्चों, वो हम किसकी बात करते हैं? जब हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ओके, तो इस बार हमारा मास क्या करेगा? इस बार हमारा मास है ना, रोटेशन मोशन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, इसका छोटा एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। एक आपने एक बॉल पकड़ी, आपने एक ऐसे बॉल ली, ठीक है, और आप ना खड़े खड़े क्या करें, आपने ऐसे खड़े खड़े आप घूम रहे हो, आप जैसे खड़े खड़े बच्चों एक जगह घूम रहे हो, ऐसे मास को लेकर आप ऐसे घूम रहे हो। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो एक की जगह आपने एक की जगह कोई वेट ले लिया, मास ले लिया एक की जगह, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको एक रस्सी से बांध दिया। क्या किया बच्चों, उसको रस्सी से बांध दिया। अब आप उसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या लगता है कौन सा डिफिकल्ट रहेगा? पहले वाला क्या, जो ऐसे खड़े खड़े आप घूम रहे थे, या ऐसे रस्सी में बांध के उसको घुमाना, कौन सा ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगेगा? मेरी बात समझ आई क्या? क्या बोला मैंने? सर एक बार और बता दो। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप सोच के देखो, आप खड़े खड़े एक एक्सिस में घूम रहे हो, आपने हाथ में ऐसे मास लिया, आपने मान लो कि 5 kg का आपने मास लिया, 5 kg का, खड़े खड़े आप ऐसे घूम रहे हो। अगर आप उसी 5 kg को एक रस्सी से बांधो, इतनी लंबी रस्सी से बांधो, और आपको ये बोल दिया जाए कि आपको उसी एक्सिस पे जहाँ पे आप पहले खड़े खड़े ऐसे घूम रहे थे, अब आपको ऐसे घुमाना है इसको, तो तो कौन से मोशन में आपको डिफिकल्टी आएगी? ऐसे रस्सी पकड़ के घुमाने वाले में, या खड़े खड़े घूमने वाले में? सर रस्सी वाले में करके घुमाने वाले में। ठीक खड़े है, हुए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों, कि मास को आप जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, सोच के देखो, मास को अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन जितना दूर लेके जाओगे ना, हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों उसको रोटेशनल मोशन में लाना। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। यस ठीक है, सर। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या है, हमारा जो मास है वो जितना पास में रहेगा हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन के, हमें उतनी हमें आसानी होगी उसको रोटेशन मोशन में लाने में। किस किस को ये बात समझ आई? यस सर। सर ठीक है, तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? दैट इज गिवन बाय mr², वेयर m इज द मास, r क्या बच्चों? r इज द डिस्टेंस, रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, मान लो ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, ठीक है, और आपने यहाँ पे को मास रखा है, यहाँ पे आपने को मास रखा है बच्चों, तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बच्चों ध्यान रखना इस बात का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR से। तो बच्चों
याद रखो हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसकी आपको अबाउट निकालना उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई ये बोलते ना बच्चों कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस है जो मास के अंदर से पास कर रही है, तो वहां पे उसका मास, वहां पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा अपना, सो आई विल बी एम आर स्क्वायर, सॉरी एम आर स्क्वायर छोटे वाला। ये बात सबको समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, अब देखो मान लो, देखो अगर बहुत सारा सिस्टम दे रखे, आपको मान लो 3-4 मास दे रखे, जैसे आपको 3-4 मास दे रखे, ठीक है, अगर आपको निकालना कि पूरे कंबाइंड सिस्टम में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सो आई इट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि किसका, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम अभी डिस्क्रीट मास के लिए बात कर रहे हैं। कैसे? डिस्क्रीट मासेस है, डिस्क्रीट मासेस। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अब बच्चों देखो याद करो, जो अपना इनर्शिया था किस पे डिपेंड करता था, मास पे डिपेंड करता था ना। अगर मान लो मैं अगर फोर्स की बात करूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय m, therefore our acceleration, linear acceleration is inversely proportional to mass। but तो सिमिलरली आप देखो इसको किससे रिप्लेस करोगे, किसके सिमिलर हो जाएगा, टॉर्क। टॉर्क क्या है, m की जगह क्या हो जाएगा, इनर्शिया, a की जगह अल्फा। ठीक है, सो अल्फा will be equal to torque divided by I, which implies alpha angular acceleration is inversely proportional to क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है, तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन में, कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट that try to resist its we can say what is the moment of inertia, it's a tendency of an object to resist its normal state of motion। ओके क्लियर बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर, आगे चले। चलो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन निकालो जल्दी से। We have to find moment of inertia of a system of particles having the same mass m, ठीक है, separated by a distance d about the center O। हमें O के अबाउट निकालना है बच्चों। चलो इस क्वेश्चन आंसर दो जल्दी से, फास्ट फास्ट। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, जिसके अबाउट निकालना है बस वो लिख दो। बच्चे ये बात क्या तक किसी को समझ आई यहाँ तक? सर हाफ md स्क्वायर। ओके बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दिया, हाफ md स्क्वायर। कैसे होगा, बिकॉज जिसके अबाउट हमें निकालना है, दोनों मासेस का डिस्टेंस वहां से कितना है, d/2 है। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेट मी शो। देखो चलो निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना अपना, मान लो इसको मैंने 1 मान लिया, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, एंड बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट लाइक मास, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें आप वेक्टर के चक्कर में मत पढ़ना इसके। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, m d/2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू d/2 का होल स्क्वायर, फाइनली इट विल बी m d स्क्वायर बाय 2। सो आंसर विल बी A। क्लियर? चलिए ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a system of particles having mass m1 m2 separated by a distance d about the center of mass। आपको बच्चों सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है। ऑप्शन A, B, C एंड D।
आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या बच्चों, एक मास ही है m1, मास ही है m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज स्मॉल डी। ठीक है, हमें निकालना बच्चों, मान लो इसका जो सेंटर मास मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ओके। अब आपको इसके अबाउट निकालना है। आपको क्या करना बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालोगे इसको बच्चों, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? सर m1 प्लस r1, सॉरी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो क्या करो ना, अब देखो आपको बोल दिया, चलो आपको दिखा देता हूँ कैसे करना। बच्चों जब उन्होंने कुछ भी ना दे रखा हो ना, तो एक काम क्या करो, आप एक्स और वाई एक्सिस मान लो, किसी एक मास के थ्रू मान लो। भाई मैं मान लेता हूँ ये अपनी वाई एक्सिस है और ये अपनी एक्स एक्सिस है। इसका देखो बेनिफिट क्या हो जाएगा, देखो आपको सेंटर मास कैसे निकालोगे, मान लो ऐसे, ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी बच्चों वाई एक्सिस है, ठीक है। चलो एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, करो ना, m1 इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा, m2 इंटू डी। भाई मैंने क्या किया, मैंने अपना ओरिजिन एक मास पे मान लिया, नीचे क्या जाएगा, टोटल मास m1 प्लस m2। m2। तो x COM कितना हो जाएगा, m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू डी। इसका मतलब क्या है कि बच्चों यहां से ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया अपना x CM। तो बच्चों देखो अब आपको इसके अबाउट निकालना, तो ये हमें डिस्टेंस पता चल गया, ये कितना गया m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डी। अगर आपको ये निकालना है, आपको बच्चों ये अगर डिस्टेंस निकालो तो क्या हो जाएगा, भाई टोटल डिस्टेंस दोनों में कितना है, डी है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स CM। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। बस फिर उसका तो आपको निकल जाएगा। आपको सेंटर मास से दोनों दोनों डिस्टेंस पता चल गए, बस दोनों को मास इनटू क्या कर दो, डिस्टेंस कर दो, निकालोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन के 4 point masses are placed on the vertices of a square of side A small a. Find the moment of inertia of the system about a perpendicular axis. बच्चों यहाँ पे ना ये इसके चक्कर में फंसना मत, ये क्या लिखा हो, चलो ये काम करता हूँ, मैं साफ लिख देता हूँ। इन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, ये बस लिखना सेम वही चाह रहे हैं। लिखना क्या चाह रहे हैं, अबाउट ए, ये लिखना चाह रहे हैं अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस। अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। कहाँ से पास करी, वो बच्चों यहाँ से पास करी, यहाँ से पास करनी आपको। अब क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, एक ऐसी एक्सिस जो यहाँ से पास कर रही है। निकालो जल्दी से, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ट्राई करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे, सिंपल सा है, जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, आपके क्या कर लो, डिस्टेंस आपको पता है, मास आपको पता है, तो कैसे निकालोगे, सो आई विल बी इक्वल, बिल्कुल सही, I1 I2 I3 I4। तो क्या हो जाएगा, ये मान लो मास 1 है, ये 2 है, 3 4, ठीक है। सो I इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी जाएगी, कैपिटल M इंटू 0। क्यों, क्योंकि एक्सिस वहीं से पास कर रही है, ये उसका प्लस में सेकंड क्या है, M डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, ए स्क्वायर। बच्चों हमेशा याद रखना, हमेशा यू हैव टू टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वी कैन से द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन देम, M स्क्वायर। अगला देखो, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है,
√2a, ये कितना हो जाएगा, m √2a का होल स्क्वायर प्लस m a स्क्वायर. फाइनली आंसर विल बी 4m a square. बिल्कुल सही, आंसर इज बी. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? इसका Yes, आंसर दो sir. जल्दी से, इसका निकालो आंसर जल्दी से. एंड बच्चों आप फुल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आप दे रहे हो ना, फुल मार्क्स आपको तो फुल सिलेबस टेस्ट आ रहे हैं नीट ऑन Yes, द sir. बेस दे ऑफ रहे हैं नीट test. पैटर्न. बच्चों ध्यान रखना, उसमें आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं डजंट मैटर, बट आपको सारे एग्जाम देने हैं. बच्चों फुल लेंथ आपको जो टेस्ट पेपर आपके मिल रहे हैं ना नीट के, बच्चों सारे एग्जाम में बैठना, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. मार्क्स धीरे धीरे आपके सबके अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे. अभी तो आपको सिर्फ बैठने की प्रैक्टिस भी नहीं है. आई नो लास्ट के 2 साल आप सबके लिए थोड़े टफ रहे हैं, ठीक है, घर बैठ के बच्चों ने बहुत मस्ती भी की है, सही है, लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेस वीक रहेगा ना, तो दिक्कत आएगी आपको. और आपके बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं. आप सोच के देखो ना, कितने बच्चों को, आप सोचो आपने कितने टाइम से 3 घंटे वाला एग्जाम दिए भी नहीं है बैठ के तरीके से, याद है, भूल गए सब. Yes, sir. तो बच्चों Sir, 3 इसका घंटे बैठ, 2m a square है. इसका आंसर हो जाएगा, हाँ आंसर इज ए, बिल्कुल सही. बच्चों कैसे निकालेंगे, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है. तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3 4. सो आई विल बी इक्वल टू 0 प्लस m a स्क्वायर प्लस m a स्क्वायर प्लस 0. बच्चों इस बार ये डिस्टेंस मत लेना, ये डिस्टेंस मत लेना इस बार, समझ लो, Yes, बिकॉज sir. वी नीड टू टेक ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस. समझ रहे हो, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट में तो एक्सिस वहां से पास कर रही थी, इस बार हमने एक्सिस चेंज कर दी है. समझ रहे हो, सो आंसर विल बी m ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर. ठीक है, चलिए बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूअस मास सिस्टम. एक बार करना पीछे वाले क्वेश्चन पे. हाँ जी, हाँ जी, ये आंसर आपने निकाल तो लिया था, इसमें क्या चेक करना. Yes, sir. चलिए बच्चों, कंटिन्यूअस मास सिस्टम, अभी तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमने पॉइंट मास मान लिए, हमने सारे पॉइंट मास ले लिए, ठीक है. अब बच्चों हम बात करेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम की. बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर आप ये मान लो कि जो कंटिन्यूअस मास है, मान लो एक फोन है, इसमें बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, ठीक है. अगर मैं उन सबका मास मान लूं dm, सबका मास, चलो ठीक है, एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूँ. सो I इज इक्वल टू di1 प्लस di2 एंड सो ऑन. di1 क्या हो जाएगा, dm1 r1 स्क्वायर प्लस dm2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, तो बच्चों आप इन सबको जोड़ के आंसर निकाल लोगे ना, तो मान लो चलो ये di है, ये अपना di होगा. सो हम इसको लिख सकते हैं, di इज समेशन ऑफ dm1 dmi ri होल स्क्वायर फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n. ऐसा लिख सकते हैं ना. अगर मान लो n बच्चों इनफाइनाइट हो जाए तो देयरफॉर वी कैन से I will be integration of di, that is integration of dm r square. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? याद करो, हम सेंटर ऑफ मास ऐसे तो निकालते थे, उसमें क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm. हमने सेम वैसे किया. ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? इसमें किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन आगे समझ में, आगे चले, चलो तो वैसे सीधा हो जाएगा. सो mi ऑफ एनी रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, शेप एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. बच्चों तीनों चीज पे डिपेंड करता है, एक तो उस बॉडी का मास कितना है, उसकी शेप कैसी है, और बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन. याद करो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना यहाँ पे. सोचो, अगर मान लो
अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आप ये कर दोगे, अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों अगर मान लो ये हो जाए, ये, ठीक है, तो इसके लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये इसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 0। क्यों? क्योंकि हमने जहां से, देखो जिस ऑब्जेक्ट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने वहीं से पास करवा दी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन बच्चों? नो सर। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आप उनको याद रखना बस। ठीक है, तो बच्चों छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन देखो क्या है, वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ओके वेट वेट वेट, नहीं नहीं, ये गलत लिखा है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है अबाउट द गिवन एक्सिस। अबाउट गिवन एक्सिस, ठीक है, वो भी हम सेंटर ऑफ मास वाला आपको करके दिखाऊंगा। देखो बच्चों कैसे करेंगे, देखो अब देखो सर मुझे नहीं आता क्या लिखना है, मुझे समझ नहीं आता मैं लिखना है क्या इसमें। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं समझ आया ना, बट मुझे सिर्फ फॉर्मूला याद है, ऑप्शन ए बी सी डी। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है सर, कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए आपने ये बताया था, ऐसा कुछ आपने बोला था। अब बच्चों इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये बच्चों कि हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मास हम मान लेंगे, ठीक है, छोटा सा मास हमने मान लिया बच्चों, ठीक है, जिसका मास कितना है, डीएम है, ठीक है, और इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, आर। अगर ऐसे कोई मास हो तो बच्चों उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। ये बात सबको समझ आई ना, मान लिया हमने छोटा सा। अब बच्चों अगर छोटा, अब देखो ये लेंथ जो रोड है लेंथ पे डिपेंड कर रही है, मतलब हमारा जो मास है पूरा एक रोड का, वो लेंथ के अबाउट क्या है, डिवाइडेड है। तो बच्चों हम इसका छोटा सा इसकी लेंथ मान लेते हैं डी आर। ठीक है, अब याद करो यूनिटरी मेथड क्या होता था भाई, जब एल लेंथ है तो मास टोटल कितना है, रोड का एम है, अगर 1 लेंथ होगी तो रोड का मास कितना हो जाएगा, एम बाई एल हो जाएगा। अगर मान लो लेंथ डी आर है तो बच्चों मास कितना हो जाएगा, एम डिवाइड बाई एल इंटू डी आर हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू डी एम। ये बात किस किस को समझ आई, सबको समझ में? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम की वैल्यू कितनी आएगी, एम डिवाइड बाई एल इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। अब बच्चों इसका जो डिस्टेंस है आर की वैल्यू, आर की जो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एल। कैसे बच्चों, अगर आपने गलती से, अगर आपने इसको छोटा सा पॉइंट आपने यहाँ मान लिया, बिल्कुल यहाँ मान लिया, तो उसका डिस्टेंस तो 0 हो ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो हमने लोअर लिमिट कितनी ले ली, 0, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ये पॉइंट हो सकता है, इसका कितना डिस्टेंस है, एल है। ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, देखो फिर अपना, यस सर। सो आई क्या हो जाएगा, एम बाई एल, कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल एल। सो एम डिवाइड बाई एल आर क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू एल। जब आप एल पुट करोगे तो आंसर क्या जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। पक्का क्लियर है? सर इसका आंसर क्या होगा फिर? एम एल स्क्वायर बाई 3, आंसर इज ए। ठीक है, ओके सर। चलिए बच्चों आगे चले, यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है आगे चलते हैं फिर। मान लो अगर हमें इसका सेंटर मास यहाँ से अगर निकालना पड़ जाता, तो यहाँ से अगर हमें सेंटर मास से निकालना पड़ जाता तो कैसे करोगे आप, लिमिट चेंज कर दो,
कहाँ से हो जाएगी लिमिट? देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, आप इसको बच्चों दो तरीके से कर सकते हो। मैं इसको अलग से बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इसके अबाउट निकालना पड़ता तो कैसे करोगे आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? सेम वही रहेगा, m डिवाइड बाय लिमिट चेंज हो जाएगी बच्चों, r स्क्वायर dr। लिमिट क्या हो जाएगी? अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको लिमिट लिखो -L/2 से L/2। क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये यहाँ पे तक खत्म होगा, समझ लो। आप इसको ये भी कर सकते हो फ्रॉम 0 to L/2, उसको ट्वाइस कर सकते हो और उसको डबल कर सकते हो, तो आपको ठीक लगे। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? m बाई कैपिटल ये क्या हो जाएगा? r³/3 इंटू में -L/, सॉरी इसको साफ लिख देता हूँ मैं, -L/2 से L/2। फाइनली आंसर क्या जाएगा? m/12 ये आ जाएगा। आप देख लेना कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल सा है। तो आप इसको L/2 पुट करोगे, देखो 3 बाहर ले लो, 3 बाहर कॉमन ले लो, L/2 अंदर क्या हो जाएगा? L3/8 हो जाएगा, प्लस में L3/8 हो जाएगा, तो फाइनल क्या आएगा? L3/4, ठीक है। तो L3 का जो L एक L कट जाएगा, फाइनल क्या आएगा? ml²/12। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों यहाँ तक? ये स्टैंडर्ड है, आप इसको याद रखना, ठीक है। सो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास क्या बच्चों? ये हो जाएगा ml²/12। ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं रिंग के बारे में। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, जो रिंग का जो मास है, ठीक है, रिंग का ऐसे मास है, तो बच्चों अगर आप छोटे छोटे मास मान लोगे, सबका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर आप इसको लिखोगे, आई क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। ये क्या होता है? dm इंटू में r²। तो बच्चों जो छोटे छोटे मास है, सबका रेडियस क्या हो जाएगा? r²। ये कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ले लो। dm बच्चों, dm का मास टोटल, भाई dm का इंटीग्रेशन क्या होता है? टोटल मास। सो आई क्या हो जाएगा? आई विल बी m/r²। सबसे सिंपल है ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? ये रिंग है, रिंग अबाउट एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलरली। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? m/r², यस सर। ठीक है, याद रखना ये स्टैंडर्ड है। ये बच्चों में लिख देते हैं आप स्टैंडर्ड, आपको याद रखना है स्टैंडर्ड, ठीक है। आगे आपकी टेबल, आपको टेबल बनवा दूंगा, ठीक है। बच्चों अब आपको निकालना है किसका? डिस्क का, डिस्क, ठीक है। आप इसका आपको डेरिवेशन बता दूंगा मैं, लेकिन बच्चों मुझे एक चीज बताओ, यूज योर कॉमन सेंस। आप सोच के बताओ, अगर मान लो एक रिंग है, उसका मास कैपिटल M है और उसका रेडियस कैपिटल R है, और ऐसी एक डिस्क है, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो बच्चों किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? रिंग का ज्यादा होगा या फिर डिस्क का? सोच के बताओ, रिंग थोड़ा जल्दी बताओ। नहीं समझ आया क्या? सोच के देखो ना भाई, देखो इसमें सारा का सारा मास क्या है? दूर है बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है सारा मास। इसमें क्या है? कुछ मास तो उसके पास में है, तो इसका बच्चों कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क विल बी लेस देन रिंग। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? सोच के देखो ना, वो वाला एग्जांपल, तो मास है, आप ऐसे घुमा रहे हो रस्सी से बांध के, एक मास आपको, सेम मास आप ऐसे लेके बैठे हो, ऐसे लेके घूम रहे हो, तो किसी आपको डिफिकल्टी होगी घुमाने में। एक तो रस्सी वाले पकड़ने, घुमाने ज्यादा दिक्कत होगी ना। मेरी बात किस किस को समझ आई? किसी को समझ नहीं आई क्या? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ सबको समझ आया क्या?
नो सर एक बार बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों सोच के देखो। अच्छा क्यों बताऊं, ये जो नोटबुक है, मान लो 10 किलो की नोटबुक है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे आप ऐसे खड़े हो अभी, ऐसे खड़े हो, ठीक है। आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, 10 किलो के आप ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूं कि इसको इतने मीटर 2 मीटर रस्सी से बांध के पकड़ के ऐसे घुमाओ, पकड़ के ऐसे घुमाओ, ऐसे। तो किस में आपको ज्यादा तकलीफ होगी घुमाने में? ऐसे खड़े खड़े घुमाने में दिक्कत होगी या ऐसे पकड़ के घुमाने में दिक्कत होगी? क्या लगता है आपको? रस्सी पकड़ के घुमाने में। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, समझ रहे हो, बहुत जोर लगेगा आपको। ये तो आप ऐसे पकड़ के देखो, ये तो आप ऐसे घुमा दोगे, ये तो आप ऐसे घुमा दोगे। बच्चों याद करो ना, आप ऐसे दोनों हाथ आपस में बांध के घूमते नहीं हो आपस में, याद है यस ऐसे घूमते? तो यस कितना जोर आपको जोर फील होता, उस टाइम कितना फोर्स नहीं लग रहा होता दोनों तरफ, बिल्कुल। यस और आपको बोल दो कि दोनों हाथ पकड़ के खड़े खड़े ऐसे घूमो, एक ही जगह घूमो, मतलब ऐसे ऐसे घूमो खड़े खड़े, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। यस तो बच्चों आप इसको सीधा सीधा याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर मास कितना होता है? m r² 2 होता है, ठीक है। ये बात किस किस को समझ आई? सर ठीक है, चलिए। नाउ बच्चों दो थ्योरम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है, मान लो, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। देखो मान लो एक रिंग है, ठीक है। चलो मान लो एक रॉड की बात करता हूँ, एक रॉड है अपने पास, ऐसे एक रॉड है, और हमें इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है, ये होता है m l²/12। अब अगर मान लो कोई आपसे ये पूछ ले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का बताओ, इस एक्सिस के अबाउट बताओ। अच्छा मैं आपसे ना वैसे सिंपल एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या लगता है ये वाला इससे ज्यादा होगा कम होगा? बच्चों अगर मैं ए एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूँ और मान लो बी एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट ए एक्सिस ये बी वाले से ज्यादा होगा कम या फिर कम होगा? कम। तो बी वाले से ज्यादा। यस, ज्यादा क्यों होगा? अरे वही एग्जांपल, क्या? अरे पकड़ के घुमाना यस है, सर यस एक आप रोड यस ऐसे एक रोड ऐसे घुमा रहे हो, एक ऐसे रोड घुमा रहे हो, एक आपको बोल दो इस रोड को पकड़ के घुमाओ, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाओ ऐसे, तो दिक्कत होगी ना। यस सर ऐसे यस मतलब सर समझो, मैं कह रहा देखो मैं वैसे नहीं पढ़ा सकता कि हाँ ये फॉर्मूला हो गया कर लो, नहीं नहीं। आप जब तक फील नहीं करोगे ना, नहीं चीज समझ आएंगी। भाई देखो अभी हमने डिस्क के बारे में बात की, डिस्क क्या पकड़ के ऐसे घुमानी है, ठीक है। लेकिन एक रिंग है, रिंग का सारा मास जो एक्सिस रोटेशन से पूरा मास दूर है, पूरा मास दूर है, तो उसको ज्यादा दिक्कत होगी। आप रिंग को पतला मत समझो बच्चों, कंडीशन क्या बोली मैंने कि दोनों का मास और दोनों का रेडियस सेम बोला है मैंने। ये मत सोचो अरे रिंग तो ना वो तो पतली सी होती है, कंडीशन सोचो कि दोनों का मास, रिंग और डिस्क और दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है साथ में, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिंग का मटेरियल ज्यादा हैवी होगा अगर उसका सारा मास आपको, जो जो डिस्क का मास है, अगर आपको सेम मास यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका मटेरियल ज्यादा भारी होगा। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें दो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग, इतनी प्यारी इतनी सिंपल है ना, आप बोलोगे सर क्या बात क्या बात। ठीक है, अब देखो बच्चों, इतना तो कंफर्म हो गया बच्चों, ट्रस्ट में फील करना कि ये जो है इससे ज्यादा होगा, ये तो मैं पता चल गया। इसका आपको इतना बेनिफिट मिलने वाला ना इन चीजों का, आपको मतलब बहुत बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, आप वैसे देख के बता दोगे। ठीक है, अब देखो बच्चों पहले एक्सिस थ्योरम होता क्या है, मान लो अगर हमें किसी मास का, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट इट्स एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो बच्चों एक ऐसी एक्सिस जो उसके क्या है, पैरेलल है, अगर हमें उसके अबाउट निकालना है ना, तो बच्चों आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस में उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू डी स्क्वायर, यानी कि
जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है ना, उसका सेंटर ऑफ मास से देख लो दूरी कितनी है। बस आप खुद सोचो ना बच्चों। देखो पहले वाले केस में क्या है भाई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो यही था ना। रॉड वाले में क्या था, रॉड वाले में तो यही तो था सेंटर ऑफ मास का। प्लस में समथिंग कुछ और हो रहा है बच्चों, प्लस में हो रहा है समथिंग, इसका मतलब क्या है, ज्यादा ही होगा ना। बस यहाँ पे आपको मैंने फील करवा दी, समझ रहे हो, यहाँ पे आपको मैंने फील करवा दिया। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? यस सर। बच्चों प्लीज फील करना वरना रट्टा लगा के थक जाओगे। ठीक है, ये अपनी कौन सी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, एंड बच्चों दिस थ्योरम इट विल बी एप्लीकेबल फॉर 1D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट एंड 3D ऑब्जेक्ट, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। ये मैंने क्यों आपको बताया, आगे आपको समझ आ जाएगा। ये अपनी कौन सी थी बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी। ठीक है, सेकंड क्या है, अब देखो बच्चों इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये 1D 2D जो भी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओके, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जो एक है ना, एक ये हमारी सेंटर ऑफ मास, एक मिनट, यस, दिस आई मस्ट बी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ओनली। ठीक है बच्चों, एक उसमें सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होनी चाहिए तो ही एप्लीकेबल है ये, थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर बच्चों सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास नहीं भी करे ना, आपको पहले यही पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको यूज कर पाओगे। ये बात किस किस को समझ आई? सबको समझ आएगी ना? ठीक है बच्चों, नाउ सेट, स्लाइड पे हाँ जी बोलो। आगे चले क्या? सर मतलब स्टार्टिंग में क्या लिखा है? स्टार्टिंग में कहाँ पे बेटा? देयर लिखा है सर, ये देयर आई। दिस ओके, दिस आई मतलब दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेकंड बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो इसमें देखो क्या होता है, ये बच्चों लीनियर, ये ना 2D के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ, ये बच्चों सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, इसमें बच्चों फॉर एग्जांपल देखो, ये एक्स एक्सिस अपनी, ठीक है, ये अपनी वाई एक्सिस है, दोनों क्या बच्चों, कोप्लेनर विद ऑब्जेक्ट। इसका देखो मतलब क्या है, मतलब ये बच्चों मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, तो अपनी एक एक्सिस ऐसे है एक्स, एक अपनी एक्सिस ऐसे है बच्चों वाई। बेटा साइलेंट रखो, म्यूट पर रखो बेटा। ठीक है, ऐसे, ओके, एंड हमें बच्चों, हमें जो है, हमें आई एक्स पता है और हमें बच्चों आई वाई पता है। कहने का मतलब देखो क्या, मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, ओके, एक एक्सिस बच्चों, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, इसके ऐसे, मतलब इस सरफेस पे ऐसे पास हो रही है। ठीक है, दूसरी बच्चों ऐसे पास हो रही है, दूसरी क्या बच्चों, ऐसे पास हो रही है, एक ऐसे है, एक ऐसे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब हमें बच्चों निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज पासिंग थ्रू लाइक दिस। हमें ऐसे है, हमें इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट, जो कि दोनों के परपेंडिकुलर थी। समझ लो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है 2D ऑब्जेक्ट है, इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे अपना जो z है ना, z एक्सिस क्या है, ये परपेंडिकुलर है, मान लो इस कैसे, ठीक है बच्चों। अब अगर हमें निकालना हो आई जेड, तो बच्चों आई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस
आई वाई। ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, इनके डेरिवेशन नहीं कर रहे, ठीक है, सीधे सीधे कर रही है। सबको समझ आ गया यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर इसमें z परपेंडिकुलर आपने बताया है। यस 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 यस, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक सेकेंड। सो z ठीक है, z axis is perpendicular to plane of object and x and y axis। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, इसका आपको मैं दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल कैसे सोल्व कर। देखो मान लो बच्चों, तो देखो एक तो वो वाला हम सोल्व कर आपको दिखा देता हूँ मैं, एक तो आपको ये वाला सोल्व करके दिखा देता हूँ अलग से। कौन सा? याद करो, हमने जस्ट अभी सोल्व किया था ना कि मान लो एक रॉड है, एक रॉड ऐसी थी, ठीक है, सो एक्सिस रोटेशन थी ना ये वाली, इसका मास कितना है? सॉरी, इसका मास है m कैपिटल L। ठीक है, तो बच्चों इसके अबाउट क्या था अपना? I क्या था? m L स्क्वायर बाय 12 था ना। अब हमें निकालना है इसके अबाउट, हमें बच्चों इसके अबाउट निकालना है। ठीक है, तो बच्चों I क्या हो जाएगा? I विल बी I CM प्लस में m d स्क्वायर। अगर आपको याद हो इसके अबाउट कितना आता है? ml स्क्वायर बाय 3 आया था। निकालो m L स्क्वायर बाय 12 प्लस में डिस्टेंस कितना है? L बाय 2 डिस्टेंस है ना, ये पुट करते हैं यहाँ पे m L स्क्वायर बाय 4। जब आप सॉल्व करोगे ना आपको मिलेगा m L स्क्वायर बाय 3 मिलेगा। बच्चों दो एक्सिस जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सिस है। अब आपको ना सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और बार बार प्रैक्टिस करो ना आपको वैसी चीज वैसी याद हो जाएंगी। आप देखते ही बता दोगे इसका इतना होने वाला, इसका इतना होने वाला। आपको डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करें। ट्रस्ट में आपको रोटेशन चैप्टर से प्यार हो जाए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देख क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड ऑन एंड। ऑप्शन ए, बी, सी एंड। देखो बच्चों हमें क्या निकालना है? हमें इससे निकालना है, इससे निकालना है। तो बच्चों सिंपल सा है ना, देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O इट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CM प्लस में m d स्क्वायर। तो बच्चों एक ऐसा पॉइंट जो इस एंड से, सॉरी, जो इस एंड से और सेंटर मास इक्वी डिस्टेंस है, अगर ऐसा हो भी जाएगा तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना है? L बाय 4 तो है। ये बात किस किस को समझ आई? तो क्या हो जाएगा आंसर? m L स्क्वायर बाय 12 प्लस m L स्क्वायर बाय 16। तो क्या आएगा? अब एक काम करो, आप छोटा सा काम करो, आप एक काम करो, m L स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1/3 प्लस 1/4। तो आंसर विल बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7m L स्क्वायर बाय 48। आंसर विल बी बी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। यस बच्चों सर। किस किस को सच में फील हो रहा है कि हाँ सर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ कुछ समझ तो आ रहा है कि इसका फंडा क्या होता है? ये बात किस किस को? बच्चों प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज रट्टा मत लगाना, थक जाओगे रट्टा लगाते लगाते। आप फॉर्मूले याद रखो बट समझ के याद रखो। ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है ना। अब देखो आपको ना
आपको ना ये चीज ना फील होनी चाहिए। क्या फील होना चाहिए कि भाई एक सेकेंड, अगर मान लो ये, एक सेकेंड, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको बच्चों ना, इन्होंने क्या बोल दिया, एक सेकेंड ना, भाई अब आपको ना फील होना चाहिए कि अच्छा इसके अबाउट निकालना है सेंटर, ओके इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अरे उसकी वैल्यू तो ml²/12 से ज्यादा ही होनी है। ये बात किस किस को समझ आई मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? सर ये वाला समझ में नहीं आया, एक बार बता दो। क्या समझ नहीं आया? सर जो भी लास्ट में बोला आपने। क्या बच्चों देखो, इसका देखो शॉर्टकट देखो क्या है बच्चों, कोई भी देखो, अगर आपकी एक्सिस जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, वो सेंटर ऑफ मास से जितना दूर जाएगी ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, देखो देखो मान लो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मैं आपको यहाँ पे बना के देता हूँ, ठीक है बच्चों? मान लो एक मास है, हमारे पास एक मास है, ठीक है, वो मास बच्चों ऐसे है, ऐसे को मास है, ठीक है। अब बच्चों, अब हमने क्या किया, एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ऐसे, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ कि उस मास को मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, सॉरी सेम, हाँ सेम मास है बिल्कुल, हमने उसको बच्चों ऐसे शिफ्ट कर दिया। अगली केस में बच्चों उसको हमने ऐसे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी उसको आप फोकस मत करना। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इस केस में बच्चों I2 है, इस केस में बच्चों I3 है। तो क्या लगता है कौन सा सबसे ज्यादा होगा? बच्चों कौन सा सबसे ज्यादा होगा? सोच के बताओ, I3 होगा या I1 होगा? किसको पकड़ के घुमाने में आपको दिक्कत आएगी, किसको पकड़ के घुमाने में आपको दिक्कत आएगी? सर I1 को। इसका मतलब आप अभी भी नहीं समझे हो बच्चों, आप फील क्यों नहीं कर पा रहे हो? भाई एक आप सोच के देखो ना, आप मास को जितना दूर ले जाओगे, आप सोच के देखो, अगर मान लो मैं 50 फीट लंबी एक रस्सी आपको दे दूं और आपको बोल दूं कि 1 किलो मास को पकड़ के घुमाओ, आपको दिक्कत नहीं होगी घुमाने में, या घुमा यस लोगे सर। ऐसी? और एक उसी को बोल दूं मैं कि एक एक्सिस पे ऐसे पकड़ के वही घुमाओ, ऐसे घुमाओ उसको पकड़ के, भाई ये तो नोटबुक है, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे। एक बोल दिया है कि इसको ऐसे घुमाओ ऐसे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसे घुमाने में। यस सर। ये तो फंडा है। अब देखो क्या बोला इन्होंने कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। आप देखो जो एक्सिस यहाँ से पास कर दी, आप उसको दूर लेके जा रहे हो, दूर लेके जाते रहो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बढ़ता रहेगा हमेशा, ओके सर, समझ में आ ठीक गया। है। तो मैं आपको एक पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको पॉइंट लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज लोवेस्ट। ये बात अब किस किस को समझ आ गई कि सबसे कम होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? फील कर पा रहे हो इस बात को? यस सर। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोल दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, लेकिन किसके अबाउट इट्स डायमीटर निकालो। एक डिस्क है, उसके डायमीटर के अबाउट निकालो। अब समझ लो, एक ऐसी लाइन जो इसके सरफेस पे ऐसे ऐसे लाई करते हो, कहने का मतलब क्या है, मान लो ये डिस्क है, ये डिस्क है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक ऐसी लाइन जो इसके डायमीटर के पैरेलल है, ऐसे डायमीटर ऐसे, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज याद करो बच्चों, क्या कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता तो है, हमें बच्चों पता तो है डिस्क का कितना होता है? अच्छा बच्चों, रिंग का कितना होता है? रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग रिंग का कितना होता है? हाँ? अरे भूल गए क्या? mr² तो होता है, रिंग का सबसे सिंपल है।
यस सर। तो डिस का कितना वो उससे कम होगा, एम आर स्क्वायर 2। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि आई जेड कितना होता है, एम आर स्क्वायर 2 होता है। एंड हमें ऑलरेडी पता है कि आई जेड वैसे किसके इक्वल होगा, आई डी प्लस में आई डी। भाई इसके अबाउट जो होगा, पेन में क्या लिखा है कहाँ पे सर, सर्कल के पास जो लाइन बनाई है? ये जेड है ना, कौन सी ये वाली लाइन, ये रेड वाली, यस सर। सर और नीचे ये क्या जेड है, लिखा? जेड है ना, जेड। एक मिनट मैं इसको साफ ले लेता हूँ। ये ना जेड, ठीक है। तो जो आई जेड कितना होता है हमें पता है, एम आर स्क्वायर 2 होता है। तो आई जेड कितना हो जाएगा वैसे, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कितना हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी, समझ रहे हो। तो ये कितना होता है, एम आर स्क्वायर 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई डी। एक मिनट सबको मैं ये भी चीज कर दूंगा ना, आप सब कंफ्यूज होगे। आई डी प्लस आई डी, तो यहाँ से बच्चों आई डी की वैल्यू कितनी आ गई, एम आर स्क्वायर 4 आंसर ए। समझ आया क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बच्चों अगर आप इसको घुमाओगे ना ऐसे, आप ऐसे घुमाओ, घुमाओ ऐसे ऐसे, तो उसका एम आर स्क्वायर 2 होता है। अगर आपको बोल देते हैं इसको ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे एक एक्सिस है, इसको ऐसे घुमाओ, तो बच्चों ये कम हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। ठीक है। अब बच्चों सोच के देखो, मान लो कि ये हमारे पास रॉड थी एक, इसका एम आर स्क्वायर 2 है, 12 है, ठीक है। हमारे पास बच्चों एक स्लैब है, एक ऐसे स्लैब है, ऐसे स्लैब है। अब हमें बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इसका, इसके अबाउट, हमें इसके अबाउट बताना है, इसके अबाउट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि छोटे छोटे हमने मान लिए बच्चों, छोटे छोटे मान ली, छोटी छोटी रोड मान ली हमने, बिल्कुल छोटी छोटी रोड, पतली पतली रोड मान ली। तो हम बोल सकते हैं ना कि I1 किसके इक्वल हो जाएगा, M1 L स्क्वायर बाई 12, I2 क्या हो जाएगा, M1 L स्क्वायर बाई 12, सॉरी M2 L स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा ना। हमने मतलब पतली पतली रोड मान ली, ऐसे हो जाएगा। तो बच्चों I अगर निकालूं मैं तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 एंड सो ऑन। जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे, M1 L स्क्वायर बाई 12 प्लस M2 L स्क्वायर बाई 12 प्लस, हो जाएगा ना। आप एक काम करो, L स्क्वायर बाई 12 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 एन लो होम। तो बच्चों आई, ये मान लो चलो L, ठीक है, ये IL है, अबाउट L, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये M L स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा ना। ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर मान लो, बच्चों प्लीज है ना रट्टा मत लगाना, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको समझ लो बस आप। अगर मुझे इसके अबाउट निकालना हो तो एक ऐसी एक्सिस है जो ऐसे पास कर रही है, तो बच्चों कुछ नहीं करना, ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी क्या हो जाएगा, ये एम एल स्क्वायर, सॉरी एम बी स्क्वायर बाय 12। ये बच्चों बात किस किस को समझ आई, यस सर। आपको बच्चा रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बता रहा हूँ इतना सही पढ़ा दूंगा आपको मैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे इसके अबाउट निकालना हो तो Z, मुझे अगर इसके अबाउट निकालना हो बच्चों तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, क्या करो, सॉरी बच्चों आई जेड क्या हो जाएगा, IL प्लस आई बी, क्यों, बिकॉज
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? वो यही तो बोलती है। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप एक चीज बताओ, तो आई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई जेड विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाय 12, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? एम बाय 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको चीजें रटनी ना पड़े, आप समझ पाओ चीजें। आई होप आप सबको चीजें समझ आई होंगी। आई होप। किसी को कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? पक्का क्लियर है? ठीक है। यस सर। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, अदरवाइज आपकी क्लास और ज्यादा लंबी खींचेगी। ऑलरेडी हम 9 मिनट ज्यादा ले चुके हैं। क्लियर? सो बच्चों, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? एंड बच्चों आपके जो फुल लेंथ एग्जाम जो हो रहे हैं, प्लीज सारे एग्जाम आप अच्छे से आराम से बैठ के देना तरीके से। बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आपके मेन एग्जाम आने वाले 3-3 घंटे के होने वाले हैं। अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट बच्चों, हमेशा क्वेश्चन पूछो, हमेशा। ओके सर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। एंड बच्चों ट्रस्ट मी, आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी अगर आप, मैं आपको जो सिखा रहा हूं आप सीखते रहोगे तो बस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत सारे मार्क्स लेके आओ, मैं बोल ही नहीं रहा। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जो सिखा रहे हैं बस वो सीखते रहो अच्छे से। यस सर। ठीक है? ठीक बच्चों, नाउ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू अगर सर। किसी को डाउट आप पूछ लो। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।